इसके अलावा बाकी सब पे ध्यान मत दो, इट्स अ लॉट ऑफ लॉ टू अंडरस्टैंड बाकी सबको, दैट वुडंट बी बेनिफिशियल, वो कंटेंट बढ़ा देगा. Registration isn't mandatory, but it's essential to enforce rights. Registration of what? It can be a company, partnership firm, etc., etc., LLP या जिसकी भी हम बात कर रहे हैं. तुम्हारा YouTube चैनल भी हो, उसकी भी हम बात कर रहे हैं. ठीक है. रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, बहुत सारी चीजों में मैंडेटरी होता है, बट रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करते हो तो आप अपनी राइट्स को बेटर इंप्लीमेंट कर पाते हो. ठीक है. इसको समझ लो बर्थ सर्टिफिकेट के जैसे. तुम पैदा हो गए हो, ठीक है, सब मान रहे हैं तुम पैदा हो गए, तुम दिख रहे हो वहां, जग जीता इंसान दिख रहा है, छोटा बेबी दिख रहा है वहां पे, बट जब तक तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, तुमको सोना मोना गुड्डू गुड्डा ये सब बुलाते रहेंगे. जब तक बर्थ सर्टिफिकेट पे चिराग नहीं लिखा जाएगा, कोई मानेगा ऑफिशियली कि तुम्हारा नाम चिराग है. नॉट दैट तुम वो बर्थ सर्टिफिकेट लेके सबको दिखा रहे हो कि माय नेम इज दिस, माय नेम इज दैट, या अपने इंस्टाग्राम बायो में भी उसकी फोटो डाल रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, but that gives a right to you, that whoever questions that Mr. Khatri, what's your first name, and you say this is my first name Chirag, so they'll be affirmed, yes, because yes he has a birth certificate, उस पे दिया हुआ है, तो एक right enforce हो जाती है कि इसका नाम ये. तो ऐसे ही कंपनीज के साथ होता है. ठीक है. वसुंधरा, what question do you have? मैम समझ नहीं आया. अरे इसको बस एक चीज समझनी है, ये पूरा केस को नहीं समझना है, दैट इज जस्ट फॉर रेफरेंस. रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है पार्टनरशिप फर्म्स में, पर एसेंशियल होता है इन्फोर्समेंट राइट्स के लिए. मतलब कि चिराग और कृषिका एक फर्म खोलते हैं, ठीक है, वो फर्म खोलते हैं पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, तो क्या वो फर्म चल सकती है? हाँ वो चल सकती है, बिंदास चल सकती है. पर अगर उनकी कोई राइट वायलेट हो जाती है, ठीक है, किसी ने उनकी राइट पे खतरा डाल दिया, उन्हें प्रॉब्लम दे दी, तो क्या वो कोर्ट में ले जा सकते हैं उस चीज को, जो ऑलरेडी पेपर पे नहीं हो, जो अग्रीमेंट में नहीं आई हो कि उन्होंने अपना फर्म को रजिस्टर करा है? वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा. ठीक है. ठीक. तो अगर जैसे ही द मोमेंट थिंग इज ऑन अ पेपर, तो आपको एक राइट मिल जाती है. जैसे चिराग का नेम जैसे बर्थ सर्टिफिकेट पे चिराग आ जाता है, तो उसको राइट मिल जाती है कि मेरा नाम चिराग है, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा है. जब तक नहीं लिखा है तब तक तो हाँ ठीक है कि है, बस मम्मी पापा बुला रहे हैं इसीलिए. ठीक है. थैंक पूर्वा बताओ क्या पूछना है. मैम जैसे अभी आपने ये वाला केस डिस्कस नहीं किया, बट इससे पहले आपने काफी केसेस डिस्कस किए, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है पढ़ना और याद रखना और कौन से केसेस नहीं है? केसेस तो तुमको याद नहीं रखने हैं, ओके, कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं. जैसे अभी ना ये जनवरी वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बेसिकली सिर्फ हम लॉ को डिस्कस कर रहे हैं कि इस लॉ में, सॉरी इस फैक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा. जैसे इफ आई टेल यू, हाँ ये हमने प्रेग्नेंट वुमन वाला केस डिस्कस करा था. ठीक है. इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये चीज बोली है, बाकी सब तुम जजमेंट्स देख रही हो सब सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं, तो दे आर नॉट एज रेलेवेंट कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज में क्या कहा था, वो क्या कहा था. एलेट ज्यादातर ये करता है, पूछ लेता है बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली मेंशन्ड वन ऑफ दीज थिंग्स, कौन इसमें से कौन सा केस था जिसमें उसने ये बोला गया कि प्रेग्नेंट बिलो वुमेन विद बिलो एवरेज इंटेलिजेंस विंस राइट टू कीप बेबी. तो तुम जब अपने नोट्स बना रहे हो, जब तुम ये हेडिंग डाल रहे हो, तुमको वहां पे कोर्ट का नाम लिखना है. और डू वन थिंग, जैसे ही हाई कोर्ट मेंशन होता है वो स्टेट और उस हाई कोर्ट का नाम लिखो. जब सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड है वहां सुप्रीम कोर्ट मत लिखो, वो अपनी नॉर्मल प्रूडेंस अंडरस्टैंडिंग रखो कि सुप्रीम कोर्ट ही ज्यादातर केसेस के जजमेंट्स दे रहा है इस चीज में, व्हेन वी आर डिस्कसिंग लीगल करंट अफेयर्स. क्योंकि क्लैट और एलेट ना स्टेट बेस्ड एग्जामिनेशंस नहीं है, वो एक नेशनल एग्जामिनेशन है, राइट. तो वो भी ज्यादातर ध्यान किस में देते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में देते हैं. ये जैसे बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट हो गया बॉम्बे हाई कोर्ट का कि मेडिकल एंड सॉरी अगर बेबी आपको रखना है, दैट डजंट मीन कि मेंटली इनके केपेबल हो तो नहीं अलाउड होगा. ये थोड़ा प्रोस्पेक्टिव जजमेंट हो गया, आगे प्रोग्रेसिव हो गया. तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बस यहाँ पे ये कोर्ट को याद रखना है, ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है. बाकी तो हम कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, अगर आप देख रहे हो तो. समझ आया? ठीक है. ओके. अब जैसे ये पार्टनर्स इन अनरजिस्टर्ड फर्म के नॉट सू ईच अदर. अब जैसे मैं पूर्वा का क्वेश्चन समझूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे सॉर्ट करूँ. फर्स्टली आपको ये समझना है ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, ये वर्ड ये सब क्या है, लॉ है.
एकदम हार्डकोर लॉ है। तो क्या आपसे हार्डकोर लॉ पूछा जाता है? हाँ या ना? नहीं पूछा जाता। तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि लॉ हमसे पूछ, अगर वो बेसिक चीज, वो पीडीएफ है, फाइल है, कुछ भी है, वो एकदम लॉ बता रही है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि नॉलेज के लिए ठीक है, बट एकदम हमसे नहीं पूछा जाएगा। पर हम इसमें क्या समझ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है बट एसेंशियल है टू इन्फोर्स राइट्स। अब मैंने जो शुरू में बोला था कि लीगल करंट अफेयर्स तुम्हारी थ्योरेटिकल नॉलेज को हेल्प करेंगे। कैसे? क्या पता तुमको लीगल पैसेज में एक लीगल रीजनिंग में एक ऐसा पैसेज आ जाए जिसमें रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, आ सकता है ना? अब उसके ऑप्शंस में ये दिया हुआ है कि सुमित एक कोई था, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा था अपनी फर्म का। अब उस पे कोई राइट्स उसने अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं करा था। अब सुमित के बदले, क्या नाम, चिराग ही मेरे को दिख रहा है तो मैं चिराग ही सोच लेती हूँ। तो सुमित ने अपना क्या बोलते हैं, फर्म को रजिस्टर नहीं करा था। चिराग ने उस पे केस लगा दिया कि इसने अपनी जो कंपनी का नाम है वो गलत सलत यूज करके रखा है, ये मेरी कंपनी को कॉपी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ब्ला 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 ब्ला। तो क्या चिराग जीत सकता है? हाँ, चिराग जीत सकता है, क्योंकि सुमित ने अपनी राइट पहले ही खो दी जब उसने अपने पेपर में ये चीज नहीं लिखी। तो यहाँ से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है, थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ के। समझ आया? थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं कर दिया? समझ आया थोड़ा थोड़ा? यस, नो? Yes, दीदी। Yes. Yes, दीदी। यस मैम। Yes, yes. ओके ओके, नहीं है फिर से। ऑल राइट। रिया, हम डिस्कस करेंगे एक और बात। अब एक और वन मोर, we'll just go through 2 or 3 cases, then we'll call it a day. Agreement to sell is not equal to ownership. Contracts Act पढ़ लिया है सबने? Yes. ठीक है। सृष्टि को मैंने बोला कि सृष्टि, ये मेरी आईपैड की पेंसिल है, ये तुमको मैं दे दूंगी। सृष्टि कल मेरे घर पे आ जाती है और कहती है कि मैम 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 प्लीज वो आईपैड की पेंसिल मेरे को दे दीजिए। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं नहीं दे रही। उसने मेरे पर्स से निकाल ली और बोली कल तो तुमने बोल दिया था कि तुम मेरे को पेंसिल दे दोगी, आज वो पेंसिल मेरी हुई, मैं ओनर हूँ इसकी। क्या ऐसा पॉसिबल है? पर आपने कंसिडरेशन तो कुछ मतलब हुआ ही नहीं। कौन बोला है? कमल अरे रुको रुको, अभी बस इतना जवाब दो कि उसने मेरी पेंसिल ले ली जस्ट बिकॉज उससे मैंने बोला कि मैं तुमको दे दूंगी। क्या ये अलाउड है? नो। अग्रीमेंट टू सेल, हमारी अग्रीमेंट हुई कि सृष्टि कल तो माना मैं तुमको पेंसिल दे दूंगी। सृष्टि ने बोला ठीक है मैम, मैं कल आऊंगी, मैं आपसे पेंसिल ले लूंगी। तो क्या इससे सृष्टि को ओनरशिप मिल जाती है? नहीं मिलती। अभी अग्रीमेंट हुआ है, इसको क्या बनना पड़ेगा सेल होने के लिए? बताओ, बोलो, माइक खोल खोल के बोलो, क्या बनना पड़ेगा इसको? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ आ गया। यही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपहेल्ड करा। बाकी तुम लॉ नहीं पढ़ोगे डिटेल में, पर इससे तुम ये पढ़ोगे कि पोजेशन इज नॉट ओनरशिप। ठीक है, पोजेशन इज नॉट ओनरशिप। आई फॉरगॉट द नेम, बट अभी शायद पूर्वा ने मुझसे सवाल पूछा था ना, मैम पता कैसे चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं, केसेस वाला फैक्टर। तो जैसे ये केस है इंडियन ओवरसीज, ये केस तुमको रटना नहीं है कि इस केस में ये कहा गया था, वो केस में ये कहा गया था, ये तुम लॉ स्कूल में करोगे। बट तुमको ये चीज याद रखनी है कि रिसेंटली अभी ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, विच सेड दैट अग्रीमेंट टू सेल इज नॉट इक्वल टू ओनरशिप। कोर्ट पे ध्यान दो, केस पे मत ध्यान दो। समझ में आ गया? हाँ। और अभी हमने रजिस्ट्रेशन का ऊपर पढ़ा वो पार्टनरशिप वाली फॉर्म में कि रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप कर देते हो इन्फोर्स कर सकते हो राइट्स। इस केस में भी ऐसी एक बात करी गई कि नो अनरजिस्टर्ड डीड इज इक्वल टू नो लीगल टाइटल। अगर आपने डीड रजिस्टर नहीं करी है तो लीगल टाइटल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। द मोमेंट यू पुट इट ऑन पेपर, द मोमेंट यू हैव अ लीगल टाइटल। ठीक है मैम, बट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट टू आर, अरे है इन्फोर्सेबल, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग मैंने अभी बोल दिया। वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सृष्टि कल आ जाना, मुझसे पेंसिल ले लेना, तो ओनरशिप नहीं मिल जाएगी। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि इसके बदले में तुम मेरे को क्या दोगी, और वो सब बातें तो हुई नहीं, मैंने बस उसको बोल दिया जनरली और वो ओनरशिप मानने लग गया। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। Now we move on to the next case which says dowry demand is equal to conviction with reform. इसका मतलब SC, अनन्या, would you like to read? Read, please. Demand equals to conviction with reform.
upheld conviction in a dowry case but reduced punishment citing humanitarian grounds. Legal explanation. Case M. Venkataswamy Raman, Run versus State Laws, IPC 498A, Dowry Prohibition Act, Section 4, held emotional and social harassment occurred, sentence adjusted due to passage of time and reformation. What to remember? Dowry demand, cruelty under 498 Amendment. Sentencing considers both punishment and rehabilitation. डन डन डन, बस थैंक यू सो मच। तो इससे बस ये देख लो कि डाउरी डिमांड्स में हम सुनते होंगे आजकल की किसी आंटी ने किसी अंकल ने दहेज ले लिया अपनी बहू से तो वो तो जेल गए, सीधा अब बाहर ही नहीं निकलेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाइम के साथ अगर इंसान में रिफॉर्मेशन आ रहा है जेल में रह के तो वो उनकी सेंटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब तुम्हारा नेक्स्ट होमवर्क, रिड्यूसिंग सेंटेंस को लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? I want that word, okay? I hope you have studied that in Constitution. सबके आ रहे हैं प्ली बार्गेनिंग रेमिशन, बट आई डोंट थिंक एनीबडी इज राइट एज ऑफ, बट ठीक है, इस वर्ड को ढूंढ के लाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी ये बोला, कल ही पढ़ाया था, तो तुम्हारा टेस्ट हो गया, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला कि अगर पनिशमेंट और रिहैबिलिटेशन को कंसिडर करा जाए और इंसान चेंज दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी सेंटेंसिंग को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर एक रिलेटेबल केस अभी अभी पढ़ना जो हमने डायरेक्टर्स वाला पढ़ा, जिसमें शायद चिराग को हमने डायरेक्टर बना दिया था, हाँ वो खुद डायरेक्टर बन गया था आई थिंक। तो उसमें क्या हुआ था, हमने ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी को चेक करा था, राइट? वो भाई वाला बहन वाला केस कि मम्मी पापा 6 घंटे के लिए बाहर गए, घर में तमाशा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसी वैसे ही अगर रिलेटेबल केस देखना है तो एससी क्वाश्ड क्रिमिनल केस अगेंस्ट टाटा रियल्टी डायरेक्टर्स, किसने क्वाश करा? एससी ने। नोट्स बना रहे हो तो अब ये ध्यान रखोगे ये बहुत बड़ी कंपनी है तो करंट अफेयर्स में बहुत मायने रखेगी, ओके? तो एससी ने क्वाश कर दिया और बोला कि नो वाइकेरियस लाइबिलिटी विदाउट डायरेक्ट रोल। वाइकेरियस मतलब इनडायरेक्टली उस हेड की लाइबिलिटी आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक डायरेक्ट रोल है ही नहीं तो हम कैसे मान ले कि डायरेक्टर ही लाइबल होगा, ठीक है? केस था संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें डायरेक्टर्स कांट बी प्रोसिक्यूटेड अनलेस डायरेक्ट एविडेंस ऑफ देयर रोल। अभी हमने उस केस में वर्ड पढ़ा था इन चार्ज, ठीक है? वो वर्ड यहाँ पे यूज हो जाएगा। What to remember, being a director does not automatically possess or puts you into criminal liability. एक्टर संजू क्या बोलना चाह रही है? वो बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए AK-47 रखता है, वो वाला रेफरेंस है क्या? I can't hear him if he's saying yes or no. ठीक है, समझ आ गया? Need specific allegations and personal intent. So, एक केस और कर लें, और if we can extend to 10 minutes more, we might get done with a few cases. चलेगा? चलो डन। सो जल्दी से इसको सम अप करते हैं। आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट्स रिलीजियस प्रेयर। आर्टिकल 25 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी आप अपनी रिलीजियस राइट्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऐसा कुछ कह रहा है रिलीजियस प्रेयर्स को लेके। नोट्स बनाते टाइम ये ध्यान रखना है दैट अ कम्युनिटीज ऑब्जेक्शन डजंट नेगेट समवन्स राइट टू परफॉर्म रिलीजियस प्रेयर अंडर आर्टिकल 25। इसमें इस केस में क्या हुआ था, एक क्रिश्चियन था, वो हर न्यू ईयर पे 30, अब हम जनवरी की केसेस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा पीछे जाना। 31 दिसंबर 1 जनवरी के बीच में वो क्या करता था, रिलीजियस प्रेयर ऑर्गेनाइज करता था, बिकॉज ही इज अ क्रिश्चियन ऑफ कोर्स। तो उसकी कम्युनिटी में ये वो सालों से करता आ रहा था। उसने चाहा कि ये 31 दिसंबर की जगह वो 19 दिसंबर को कर ले, तो उसने एसडीएम को भेजी अपनी जो भी रिक्वेस्ट थी, नोटिफिकेशन था, लेटर था कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा प्रीपोन कर लूँ। तो एसडीएम ने बोला ठीक है भाई, बिल्कुल बिंदास, तुम प्रेयर कर रहे हो, मस्त मजा आएगा, अच्छे अच्छे भजन होंगे, सब कुछ होंगे, हम जीसस को याद करेंगे, वंडरफुल, अमेजिंग। बट किसी कम्युनिटी मेंबर ने कंप्लेंट कर दी कि जैसे ही ये 19 दिसंबर को होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो एसडीएम बहकावे में आ गया, वो बोला कि हाँ ये सही कह रहा है कि कम्युनिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत कुछ इधर उधर हो सकता है, तो मैं अलाउ ही नहीं करूंगा।
तो वो डिसअलाउ कर देता है कि नो, नॉट अलाउड रिलीजियस प्रेयर फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑन December 19। ऐसा ऐसा कह देता है। अब ये केस कोर्ट में जाता है। कोर्ट बोलता है कि राइट टू रिलीजियस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी कैंसल्ड विदाउट लॉफुल रीजन। सिर्फ ये सोचना कि 11 दिन पहले अगर कोई रिलीजियस प्रेयर हो रही है तो इससे पब्लिक मोरालिटी में प्रॉब्लम आएगी, क्या ये सही तरीका है किसी की फंडामेंटल राइट को हटाने का? नहीं, ये सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक अजम्पशन पे जा रहे हो। क्या हम डिसीजन सिर्फ एक अजम्पशन पे ले सकते हैं? टेररिस्ट एक्टिविटीज, बाकी कुछ नेशनल सिक्योरिटी में हम जरूर जा सकते हैं, बट क्या ये यहाँ पे मैनेजेबल होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। तो कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल प्रेयर राइट्स एंड दे आर ओनली सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, नॉट कम्युनिटी प्रेफरेंस। कम्युनिटी प्रेफरेंस ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला प्रेयर्स में नहीं इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कम्युनिटी इंटरफेरेंस, सॉरी प्रेफरेंस। आजकल बहुत सारे राइट टू रिलीजन, रिलीजियस एक्सप्रेशन को क्या करता है, कम्युनिटी सोचती है कि मेरे को ये रिलीजन का ये पसंद नहीं है तो मैं हटवा सकता हूँ। तो कोर्ट ने एक बहुत प्रोग्रेसिव डिसीजन लिया, यहाँ बोला कि तुम्हारी मर्जी, जस्ट बिकॉज वो पर्सन दूसरी कम्युनिटी से है डजंट नेगेट दैट पर्सन्स फंडामेंटल राइट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन की भी बात करी है। मूविंग अहेड, हेट स्पीच इज नॉट इक्वल टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं यहाँ पे ABC करके एक बच्चा है उसको बोल दूंगी छी तुम ऐसे हो, तुम्हारे तो मॉक में इतने बेकार मार्क्स आ रहे हैं, तुम दिन भर पढ़ाई करते हो फिर भी तुमसे कुछ नहीं होता, तुम इतनी क्लासेस करते हो, नोट्स बनाते हो, फिर भी तुम ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ब्ला 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 ब्ला। मतलब जो तुम्हारे इनर इंट्रूसिव थॉट्स हैं मैं उनको वोकली बोल दूं, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा मेरा? नहीं होगा, ये हेट स्पीच होगी। ये दूसरों को भी इंसाइट कर सकती है तुमको डिग्रेड करने के लिए, तुमको नीचा दिखाने के लिए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला, ओके, मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि हेट स्पीच FIR होल्डिंग दैट द स्पीच वाज हिस्टोरिकली रेफरेंस नॉट मैलिशियस। इसमें केस में क्या हुआ था कि मनुस्मृति का यूज करा गया था, एक MP MLA, आई डोंट रिमेम्बर हु ही वाज, उन्होंने यूज करा गया मनुस्मृति की डायरेक्ट चीज को टू ऑब्जेक्टिफाई अ विमेन। ठीक है, तो वो जो विमेन थी उन्होंने बोला कि आपने ये बहुत गलत करा है, MP है वो, ठीक है, आपने ये बहुत गलत करा है कि आपने जो मेरे लिए बोला वो बहुत ही गलत था, मुझे बहुत बुरा लगा है। तो वो बोले भाई बहन मेरी, सॉरी भाई नहीं बहन मेरी, मैं तो सीधे मनुस्मृति को साइड कर, ठीक है। वो बोली कि नहीं आप हेट स्पीच कर रहे हो, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कर रहे हो। तो कोर्ट ने देखा कि हाँ जो उनकी स्पीच थी उसमें उन्होंने बस साइट करा है, ऐसे कोट करके, कोट अनकोट बोलते हैं ना मनुस्मृति को, तो ये उनकी खुद की बात नहीं थी, ये मनुस्मृति को वो बस रेफर कर रहे थे। और कोर्ट ने बोला कि जब आप कुछ हेट स्पीच दे रहे हो तो वो इंटेंशनल होनी चाहिए, मैलिशियस होनी चाहिए, तभी वो हेट स्पीच क्वालिफाई करेगी। इंटेंट तो उनका था ही नहीं, वो तो बस मनुस्मृति को कोट कर रहे थे, ऐसा कोर्ट ने इन्फर करा। और बोला कि हिस्टोरिकल रेफरेंस देना हेट स्पीच नहीं होता है, स्पीच में मैलिशियस इंटेंट होना चाहिए टू वायलेट दिस सेक्शन ऑफ IPC। ठीक है, मैलिशियस इंटेंट, इंटेंट कैसे होता है, बैनिंग और मैलिशियस, तो यहाँ पे मैलिशियस इंटेंट एब्सेंट था, तो हम डिफेमेशन रूल्ड आउट कर देंगे। नेक्स्ट, फोरम शॉपिंग, फाइन ₹1 लाख। बहुत सारे लोग फोरम शॉपिंग कर रहे हैं तो कोर्ट बार बार उन पे केसेस लगाता जा रहा है। अगेन इट्स SC सीइंग इट, फ्रिवलेस केस अक्रॉस डिफरेंट फोरम्स कर रहा है। वो फिर से SC बोल रहा है कि राइट टू जस्टिस इज नॉट इक्वल टू राइट टू वेस्ट जुडिशियल टाइम, कि भाई काम है तो आओ, नहीं है तो फालतू में इधर टाइम वेस्ट मत करो कि मेरे पास भी गए, इसके पास भी गए, उसके पास भी गए, जहां बार्गेनिंग अच्छी मिली ₹2 सस्ता मिल गया, स्विगी ने इतने पैसे ले लिए, ब्लिंकिट ने बोला ₹3 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, बैग का भी 30 लगेगा, तो यहाँ से कैंसिल कर दिया। डोंट डू दैट। जिस फोरम में आए हो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी इंटेग्रिटी बचा के रखो। केस कौन सा है, पांडुरंग विठल केवने वर्सेस BSNL। इफ यू वांट टू रिमेंबर इट्स नाइस, अदरवाइज इट्स ओके। देन वी गो, बस द एंड आ गया। सो इसको समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइलिंग ऑफ सेम केस इन डिफरेंट कोर्ट्स इज इक्वल टू अब्यूज। कोर्ट तुमको वहीं पे पीनलाइज कर सकता है अंडर आर्टिकल 142। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है टू डू एनीथिंग फॉर कंप्लीट जस्टिस। तुम सोचो ये सबसे बड़ी पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। अगर कोई पूछे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम क्यों है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए आर्टिकल 142, कि उसको इतनी पावर मिली है कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। Of course in the radar of being constitutional, but वो कुछ भी कर सकता है।
ठीक है. सो एंड एनीबडी आस्क यू व्हाई द सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम, डोंट से बिकॉज वो दिल्ली में है, सबसे बड़ा है, हाई कोर्ट के बाद आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आता है, ये सब आंसर नहीं देना. हमको क्या बोलना है, आर्टिकल 142. ओके, आई होप इट्स ऑल क्लियर एंड डन. किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? सो आप वन बाय वन पूछ सकते हो. यस चिराग, व्हाट डू यू वांट टू से? हाँ दीदी, जैसे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकते हैं जस्टिस के लिए, मतलब दीदी मतलब बहुत रेप केसेस होते हैं, जैसे कि पेपर की चीटिंग होती उनमें तो सुप्रीम कोर्ट कुछ करता ही नहीं है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब कि कुछ करता ही नहीं, फिर कैसे कह सकते हैं? Give me 40 to 50 years. Once I reach Supreme Court, no, I'll be in a better condition to answer it. Would that be fine? हाँ दीदी. अरे वो क्यों नहीं करता, क्या नहीं करता, एग्जैक्ट रीजनिंग मेरे को नहीं पता है, बट जहां जहां वो कर सकता है वो करता है. तुम क्वेश्चन जरूर कर सकते हो उसको कि आपने इधर पे क्यों एक्शन नहीं लिया, आपने इधर पे ये क्यों नहीं करा था ना उसमें भी हाँ, 2024 में. मतलब इसको भी तुम बोल सकते हो कि वो ना बहुत प्रिफर्ड चॉइस से चलता है.